हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इंटेलिजेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे बुद्धि से, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, इसमें एक मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड गार्डनर, वो कौन थे? तो वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने फ्रेंड बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ख्याति अर्जित की थी। ओके, तो गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि होती है फ्रेंड, गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं होता है। वो कहते हैं कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियाँ जो होती हैं उपस्थित होती हैं। प्रत्येक प्रकार की जो बुद्धि होती है एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है और जो सभी व्यक्तियों में एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? बुद्धि होती है। ओके, जिसका वर्णन हार्वर्ड गार्डनर ने किया है। तो उसमें उन्होंने फ्रेंड 8 प्रकार की बुद्धि बताया है। अलग अलग प्रकार में 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताया है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट बोला है दिस स्थानिक बुद्धिमत्ता, जिसे कहते हैं दिस और स्वास्थ्यिक निर्णय। और सेकंड बुद्धि बताया है भाषाई मौखिक बुद्धि, जो होता है शब्द भाषण और लेखन से रिलेटेड होता है। थर्ड उन्होंने बताया है तार्किक गणितीय बुद्धि, जो समस्याओं और गणितीय संविधान का विश्लेषण जिसमें होता है। फोर्थ इन्होंने बताया है बॉडीली कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने शारीरिक गति और मोटर नियंत्रण पर इन्होंने बताया है। और फिफ्थ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें उन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो होता है वो होता है लय और संगीत से रिलेटेड होता है बुद्धि। और इसके बाद 6 इन्होंने बताया है पारंपरिक बुद्धिमत्ता। पारस्परिक बुद्धिमत्ता जो होता है वो अन्य लोगों से समझना और उनसे जुड़ना। और 7 इन्होंने अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता बताया है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता जो होता है वो होता है आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन। और 8 इन्होंने बताया है प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता। प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता जो होता है वो होता है प्रकृति के साथ पैटर्न और संबंध को खोजना। ओके, तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को डिस्क्राइब किया है। तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारस्परिक सोच की आलोचना करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सेकंड है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, थर्ड है भाषाई बुद्धिमत्ता एंड फोर्थ है संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा कि हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। तो निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो वो है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। ओके, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंट को इनकी जो 8 टाइप की बुद्धि उसमें इन्होंने शामिल नहीं किया है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के जो 8 प्रकार बताए हैं अभी हम बताए। तो इसमें जो फर्स्ट है भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, ओके, सेकंड है तार्किक गणित बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, थर्ड है शरीर गतिक बुद्धि जिसे कहते हैं बॉडली किनेस्टिक इंटेलिजेंट एंड फोर्थ है संगीत बुद्धि जिसे कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड फिफ्थ है स्थानिक बुद्धि जिसे कहते हैं स्पाइटल इंटेलिजेंस एंड सिक्स है व्यक्तिक आत्मबुद्धि जिसे कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड 7 है व्यक्तिक अन्य बुद्धि जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड 8 है प्राकृतिक बुद्धि जिसे हम क्या कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा कि 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है तो सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, ओके, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को इन्होंने शामिल नहीं किया है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? फर्स्ट है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, सेकंड है शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि, थर्ड अंतर्वैयक्तिक बुद्धि एंड फोर्थ है भाषाई बुद्धि। तो करेक्ट आंसर जो होगा कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को शारीरिक
शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि का जो संबंध होता है वो मस्तिष्क और शरीर के अंगों के साथ संतुलन से होता है। जैसे खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, सर्जन और जिम्नास्टिक्स, एक्टर्स एटसेट्रा आदि में शरीर क्या होता है? गति बुद्धि पाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री फिल इन द ब्लैंक्स, एक दर्शन शास्त्री के पास फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। फर्स्ट है भाषिक और अंतर्वैयक्तिक, सेकंड है दिक् स्थान अंतर्वैयक्ति, आगे देखेंगे, और थर्ड है अंतर्वैयक्तिक और दिक् स्थान, एंड फोर्थ है अंतर्वैयक्तिक और भाषिक। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक और दिक् स्थान। ओके, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग, हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग दर्शन शास्त्री जो होते हैं में अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल जो बुद्धि होती है, और मूर्तिकार में जो होती है दिक् स्थान, मतलब दिक् स्थान स्पाइटल बुद्धि पाई जाती है। ओके, तो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं, पूछा था उसमें कि कौन सी दर्शन शास्त्री में कौन सी बुद्धि और मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होती है। तो दर्शन शास्त्री में अंतर्वैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल, और मूर्तिकार में दिक् स्थान यानी स्पाइरल बुद्धि पाई जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिश स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? दिश स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? फर्स्ट है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, सेकंड है लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, थर्ड है कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, एंड फोर्थ है प्राकृतिक रूप जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो दिश स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो दिश स्थानिक बुद्धि में छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है। ओके, क्योंकि दिश स्थानिक बुद्धि में अमूर्त कल्पनात्मक चिंतन करने की क्षमता होती है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी बुद्धि जो होती है, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमतियाँ हैं। कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमतियाँ हैं। तो फर्स्ट है इसमें तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता, सेकंड है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एंड फोर्थ है स्थानिक बुद्धि। तो राइट आंसर इसमें फोर हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? फर्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, सेकंड है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, थर्ड है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, एंड फोर्थ है बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को इन्होंने बताया है। तो राइट आंसर क्या है? इसमें फर्स्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर का मानना यही था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में फर्स्ट है समान क्षमताओं का एक समूह है, सेकंड है एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, थर्ड है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, फोर्थ है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में कैसी बुद्धि होती है? तो हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ओके, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। क्यों होती हैं? तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें फिल इन दी ब्लैंक्स बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। फर्स्ट है तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता, सेकंड है भाषाई बुद्धिमत्ता, थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, एंड फोर्थ है संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा सेकंड हो जाएगा, भाषाई बुद्धिमत्ता, क्योंकि भाषाई बुद्धि उनमें होती है। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि भाषाई बुद्धि उनमें होती है जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। ओके, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें भाषाई बुद्धिमत्ता बहुत
जो होती है अधिक मात्रा में होती है। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि भाषाई बुद्धि उनमें होती है जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है होती है, सही समय पर सही शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि मानकीकृत मतलब मेजरमेंट परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंतन यह है कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट बाई कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंट क्वेंटेंट और थ्रो यूज ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज। तो फर्स्ट है वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, सेकंड है वे गुणात्मक रूप से विश्लेषण करते हैं, वे केवल गुणात्मक रूप से विश्लेषण करते हैं, तो ये गलत है, केवल तो निगेटिव ही है। थर्ड है वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं, ये भी गलत है। और फोर्थ क्या है कि वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी गलत है। तो फ्रेंड, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण जो होती है संस्कृति मुक्त होती है, इसलिए वो वे क्या है, मानकीकृत रूप से क्या है, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण संस्कृति मुक्त होती है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? फर्स्ट है बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, सेकंड है बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, थर्ड है बुद्धि कई प्रकार की होती है, एंड फोर्थ है व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? तो उन्होंने दिया है कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं? फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, सेकंड है शारीरिक गतिक संवेदनात्मकता, थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एंड फोर्थ है भाषाई बुद्धि। तो जो तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता होती है, तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उत्कृष्ट तर्क कौशल अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता जो होती है, तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता में तर्क कौशल अमूर्त विचार और पैटर्न की क्षमता होती है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? फर्स्ट है इसमें तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता, सेकंड है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एंड फोर्थ है भाषाई बुद्धि। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो थर्ड हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है उसका संबंध जो है अपने विचारों को प्रकट करने से संबंधित बुद्धि से होता है। ओके, अपने और अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो दूसरों के। तो अंतर्वैयक्तिक इसमें कौन सी बुद्धि जो है वो का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में जो है, इसमें पूछा है कि अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं, तो वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का संबंध अपने विचारों को प्रकट करने से संबंधित बुद्धि है। ओके, राइट आंसर इसमें थर्ड से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिन्हें पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? तर्कगणितीय बुद्धि, सेकंड है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एंड फोर्थ है संगीतमय बुद्धि। तो राइट आंसर इसमें फोर हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि। संगीतमय बुद्धि का संबंध जो होता है सुर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। ओके, संगीतमय बुद्धि जो होती है का संबंध सुर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। राइट आंसर इसमें फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है?
फर्स्ट है स्थानिक बुद्धि, सेकंड है भाषाई बुद्धि, थर्ड है संगीतमय बुद्धि एंड फोर्थ है अंतराव्यक्तिक बुद्धि। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, भाषाई बुद्धि। ओके, भाषाई बुद्धि जो बुद्धि होती है सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित बुद्धि होती है। राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि जो है वो अधिक होने की संभावना है? फर्स्ट है स्थानिक बुद्धि, और सेकंड है भाषाई बुद्धि, थर्ड है संगीतमय बुद्धि एंड फोर्थ है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, स्थानिक बुद्धि, क्योंकि वास्तुकार और कलाकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो वो स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन फर्स्ट है कि शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत जो है फ्रेंड, ये निगेटिव वर्ड है। ओके, कि परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये गलत है। और तर्क आर क्या है कि बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं, तो ये भी गलत है फ्रेंड। ओके, इसलिए मानकीकृत आ गया। तो ए और आर क्या है, दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों गलत है। ओके, क्योंकि बुद्धि लब्धि का प्रयोग भविष्यवाणी के लिए नहीं किया जाता है। बुद्धि लब्धि का जो प्रयोग होता है वो भविष्यवाणी के लिए नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा 4 हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों गलत है। थैंक यू फ्रेंड्स।